कहाँ मैं ठोकरे खा रहा होता मुझे भी नहीं पता है। तो कहा जाता है कि गुरु का जो स्थान है वो जिंदगी में भगवान के पैरेलली होता है, बराबरी होता है। और किताब से, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब से आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान के लिए आपको गुरु के पास ही जाना होगा। और मैं पर्सनली खुशकिस्मत हूं कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे शानदार महागुरु हैं जो हर पग हमें गाइड किया, हमें यहाँ तक पहुंचाया। तो आने वाले कल में 2-3 पॉइंट जो उन्होंने कल कहा, मैं उन्हीं का कोट आपको बताता हूँ। मे भी आपके जिंदगी में भी हो सकता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव वो बात लाए। उन्होंने पहला चीज कहा कि ये जो मुझे सिल्वर मेडल आज मिला है ये मेरी 5 साल की मेहनत की कमाई है। सोचिए, हम लोग किसी काम को शुरू करते हैं 2 महीने 3 महीने 1 महीने, अच्छा है खराब है, जज करने में लग गए, कर लिए छोड़ दिए, नहीं होगा। सफलता जो है ना वो कमिटमेंट मांगती है, सफलता जो है वो सेक्रीफाइस मांगती है, सफलता जो है वो समय मांगती है। जब तक उसका समय नहीं पूरा होगा वो वांछित सफलता आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक मैं दिन रात जो है उसके लिए मेहनत, पहला चीज। उसके बाद उन्होंने दूसरा कहा कि पिछले 2 साल से मैं घर नहीं गई हूँ। सोचिए, एक लड़की हो के पिछले 2 साल से वो घर नहीं गई है और वो ओलंपिक की तैयारी कर रही थी कि जब घर जाऊंगी तो मेडल लेके और कंधे पे जो है तिरंगा होगा। इससे बड़े गर्व और सम्मान की बात हो नहीं सकते हैं, रोंगटे खड़े होने वाली बातें हैं इतने छोटे से स्टेट से आके। इसका मतलब है कि हर सफलता का जो पैमाना होता है कहीं न कहीं यही चीज है। जब ये बातें मैं उनकी सुन रहा था इंटरव्यू में तो मुझे याद आया कि जब मैंने इस यूसॉफ्ट ओवरसीज के सिस्टम को आज से 20 साल पहले 2001 में शुरू किया था, तो हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा, जो बिहार के होंगे, कि हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा जो त्योहार होता है, जो सबसे अच्छे से मनाया जाता है, लोक आस्था का महापर्व जिसको बोलते हैं छठ। तो हम पटना में रह के पढ़ाई करते थे और उस समय मेरी दादी जीवित थी। वो बोलते थे कि क्या काम ये कर रहा है कि छठ जैसे महापर्व में हर जगह से लोग आ रहे हैं, पूरा परिवार है, और ये कहाँ है। तो बताओ मैं कहाँ था, बिहार में तो कहीं उस तरह से काम होगा नहीं। तो मैं रहता था गुवाहाटी में, मैं रहता था जोधपुर में, मैं रहता था महाराष्ट्र में, न्यूज़ की मीटिंग लगा रहा होता। तो मैंने दादी को जवाब दिया कि दादी ये 2 से 3 साल हमारी जिंदगी का सबसे अहम साल है। अगर ये 2 से 3 साल में जान लगा के मेहनत कर दूंगा ना तो हमारे और हमारे परिवार के लिए हर दिन दिवाली और छठ बनेगा। और वो मैंने प्रूफ किया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, सफलता की कहानी हर, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो मैच करती है। और तीसरा जो एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका फोटो देखिएगा फेसबुक पे, उन्होंने अपने कान के अंदर जो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह होता है ना, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह होता है 5 जो है सर्कल बना हुआ होता है, 3 ऊपर और 2 नीचे। उन्होंने अपने कान में, दोनों कान में ईयर रिंग्स जो लड़कियां पहनती हैं, वो ईयर रिंग्स में उनकी मम्मी ने उनको बना के दिया था वो ओलंपिक का, वो सोने का जो है वो आपका वो प्रतीक चिन्ह जिसको आप रिंग बोलते हैं। सोचिए, ये छोटी सी चीजें हैं, लेकिन वो जो ईयर रिंग्स दोनों कान में वो पहनी हुई है, वो 24 घंटे उनके दिमाग में है कि एक मेरे कान के अंदर ये ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। वो हर एक पॉइंट पे, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट उनको इंकरेज करता होगा कि नहीं, अगर मीराबाई जाएगी ओलंपिक में तो मेडल लेके आए। तो एक बहुत बड़ा गर्व और सौभाग्य का दिन हम लोगों के लिए। और कहा जाता है कि हर किसी के सफलता से सीखने का होता है। तो हमने कुछ छोटी छोटी चीजें इनकी सफलता से सीखी। हमें लगता है कि आज जितने सारे लोग आज बैठे हुए हैं, आपकी जिंदगी का जो आने वाला आधा घंटा है ये बहुत बेहतरीन हो सकता है अगर थोड़े से दिल और दिमाग को खुले तरीके से आप रखें। और मेरे जो पिछले 20 साल के अनुभव है ड्यूसॉफ्ट के, उस अनुभव को आपको जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आपसे मैं साझा करने जा रहा हूँ। उस आवाज आ रही है प्रकाश पूरा? यस सर, बिल्कुल सर। थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करेगा। यस, तो आवाज से ये मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं चाहूंगा कि उसी जो हमारी मेहनत रही, हमारी जो मिशन पे जो हम लोगों ने काम किया, जो हमें प्लेटफॉर्म मिला, उसके ऊपर मेहनत किया, वो कैसे आने वाले कल में चल के आपकी भी जिंदगी के अंदर वो परिवर्तन और बदलाव लाए। और उस परिवर्तन और बदलाव के दम पे आप भी अपने जिंदगी में बहुत ऊंचाई की उड़ान होने। दोस्तों, नाम सभी लोग जानते होंगे, सुधांशु शेखर झा। अक्सर लोग कहते हैं कि सर आपका नाम बहुत बड़ा है, रखा था। और आप देखेंगे अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट में से मेरे नाम में तकरीबन 19 जो है इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर है, 19 अक्षर 26 में से। तो मैं दादाजी से पूछा भी कि आज तो हमारे सबसे बड़े महागुरु चिंटू सर हैं, CHINTU भी नहीं लिखते, वहां भी वो शॉर्ट कर दिए हैं, 2 लिख देते हैं, CHIN 2। वैसे में मेरा नाम इतना बड़ा, तो मैंने दादाजी से एक बार पूछे, मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे, रेलवे में स्टेशन मास्टर से रिटायर किए, आज हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे कहीं जहाँ भी होंगे।
तो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि आगे चल के तुम कुछ बहुत बड़ा काम करेगा, इसलिए तुम्हारा नाम जो है हम लोगों ने बहुत बड़ा रखा है। पहले तो सीखना ही बड़ा मुश्किल था, इतना भारी हिंदी का स्पेलिंग, इंग्लिश का स्पेलिंग, लेकिन ये चीजें उस समय नहीं आई ये समझ में जिस समय मैंने उनसे पूछा था। दोस्तों यकीन मानिए, मैट्रिकुलेशन अपने गांव से पास करने के बाद पहली बार सरकारी हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद मैं पटना आया, और हर घर वाले की एक ख्वाहिश होती है कि बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और आज से अगर आप ये कहानी 24 साल पहले की, तो 24 साल पहले तो डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के कुछ, आज तो बहुत सारी चीजें और आ गई है। और उन्हीं की उम्मीदों को लेके मैं पटना शहर आया था, और पटना शहर में आने के बाद मैं +2 में एडमिशन लिया, उसके साथ साथ मेडिकल की कोचिंग ज्वाइन की, और मेडिकल की कोचिंग ज्वाइन करने के साथ साथ ये पढ़ाई लिखाई चल रही थी। 2 साल के बाद मेरा +2 हो गया, मैं पटना के कॉलेज से +2 पास किया। उसके बाद मेडिकल की तैयारी की, साथ साथ हम लोगों ने जो है कोचिंग किया, सब कुछ ओके था। और लाइफ के अंदर एक एग्जाम दिया, जिस एग्जाम को आज के तारीख में आप नीट के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे जमाने में वो CBSE मेडिकल हुआ करता था, अब नाम बदल गया है मेडिकल का, तो अब नीट हो गया है। और उस एग्जाम को हमने दिया, और यकीन मानिए दोस्त कि उस एग्जाम में मैं फेल कर गया। और अगर फेल कर गया तभी मैं आज आपके सामने, अगर मैं पास करता तो शायद आज किसी PHC में, किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 10, 20, 25 मरीजों के साथ होता, डॉक्टर बन गया। तो कहा जाता है कि गॉड हैज ए प्लान, भगवान हर किसी के लिए प्लान बनाता है। मेरे लिए कहीं वो 10, 20, 25 मरीजों की जिंदगी को सही करने से बड़ा प्लान ऊपर वाले ने बनाया था कि तुम 10, 20, 25 मरीजों से नहीं, उससे ऊपर की सोच वाला काम करोगे। और आज यकीन मानिए दोस्तों, आज 20 साल के ड्यूस ऑफ ऑलमोस्ट लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग 1.5 लाख, यस माय डियर फ्रेंड, यस गौर से सुनिएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख। आपको अभी प्रकाश ने प्लान में क्या बताया कि आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगर आप इस बिजनेस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकाश कितने लोगों की जरूरत होनी चाहिए? 2 लोग, सिर्फ 2 लोग चाहिए। और वैसे 2 से शुरू होकर ये 1.5 लाख तक कारवां आज पहुंच चुका है। और 1.5 लाख लोगों की टीम बनाने के बाद मैं आपको बताऊं कि आज इस पोजीशन पे हूं कि हजारों घर के चूल्हे, बड़ी बात यही है कि हजारों घर के चूल्हे हमारी और हमारी टीम की मेहनत से आज जलते हैं, जो कि शायद उस मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होता। तो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमारे लिए आपने भगवान बहुत बड़ा प्लान किया था, और ये प्लान हमारे लिए काम किया। तो उसी तरीके से जो नॉर्मल चीजें थी, एग्जाम में नहीं हुआ, घर वाले बोले कि ठीक है पहला बार में नहीं हुआ, दूसरा बार और ट्राई करो। जैसे हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के जो लोकल गांव के जो लोग रहते हैं, बड़े सेंटिमेंटल होते हैं अपने बच्चों के प्रति। वो चाहते हैं कि मतलब खेत बेच दे, घर बेच दे, खेत आपका खलिहान बेच दे, जो बेच सकते हैं, किडनी भी बेच के लोगों ने पढ़ाया बच्चों को, हम लोगों ने न्यूज़ में देखा, ये कर दे, लेकिन बच्चे को अपने से बेहतर जिंदगी दे। तो वैसे ही मेरे माता पिता का भी सपना था कि बच्चे को अच्छा देना है। उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक बार और तैयारी करो और होगा, क्यों नहीं होगा, पूरा इंकरेज किया। लेकिन मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था, मुझे लगा अब नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। कहते हैं कि हम लोग जो बिहार झारखंड में लोग रहते हैं, एक प्रतिष्ठा का विषय होता है जिसको हम लोग ग्रेजुएशन कहते हैं, ऑनर्स नामी है उसका, प्रतिष्ठा नामी है। मैंने उसी अपने कॉलेज में, एन कॉलेज में ग्रेजुएशन में नाम लिखाया, केमिस्ट्री साइंस मेरा ऑनर्स था, और मुश्किल से 15-20 दिन कॉलेज गया था, क्योंकि अब कुछ नहीं करना है तो BA पास कर लेते हैं, BA तो कम से कम कर लेते हैं, तो BA में नाम लिखाया। और 10-15 दिन कॉलेज गया होगा मुश्किल से, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे इस प्लान से रूबरू करवाया, और प्लान देखने के बाद मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज आया। पहला जो पार्ट था जो आपने देखा वो तो एजुकेशन का था, तो उससे पहले मैं कंप्यूटर से रूबरू नहीं था, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर भी हाथ नहीं डाला था, तो आइडिया नहीं था कि क्या कुछ होता है कंप्यूटर में। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो आज जो है 3 साल के बच्चे को भी समझाएंगे ना। आप 3 साल के बच्चे को एक अच्छा सा A4 साइज का 500 रुपए के कटिंग साइज में एक पेपर दीजिए, अच्छा सा व्हाइट कलर का, और दूसरे हाथ में दे दीजिए आप उसको 500 का नोट, और बोलिए उस 3 साल के बच्चे को कि बाबू फाड़ के दिखाओ, फाड़ के दिखाओ, बोलिए उसको प्रकाश क्या फाड़ेगा वो कभी भी नोट को नहीं फाड़ेगा, वो कागज के टेबल को फाड़ेगा। इतने कम समय में 3 से 4 साल में उसकी बुद्धि जो है वो इतनी खुल जाती है। लेकिन हमारे साथ विडंबना ये है कि हम लोग पूरी दुनिया, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी ये तो पढ़ते रहते हैं, पूरा जिंदगी इसमें बिता देते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर जिससे आपके 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है पैसा, उस अर्थ के एजुकेशन को हम लोग तब समझने की कोशिश करते हैं जब हमारा उम्र जवाब दे रहा होता है। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि
जिस समय हमें एजुकेशन लेना चाहिए था फाइनेंशियल फ्रीडम का कि कैसे जिंदगी में पैसा कमाए, उस समय हम करते नहीं है और हमारा एज जो है धीरे धीरे वो कोलैप्स होते जाता है। और ऐसे समय में जब हमारा सारा कुछ टाइम खत्म हो जाता है, फिर हम कहते हैं ना कि आप अगर वनडे मैच देखते होंगे, T20 देखते होंगे, तो अगर आपको 20 ओवर में 120 रन मारना, आप आराम से मार दीजिएगा। लेकिन अगर शुरू में ठुकाइएगा और लास्ट में 10 ओवर में आपको मारना होगा 90 रन 100 रन, तो आप नहीं मार पाइएगा। आपका डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। यही वनडे मैच, यही T20 मैच हमको अपना लाइफ में भी सिखाता है। आज अगर मेरी बातें इतने अच्छे तरीके से आपको मे भी पिंच भी कर रही होगी, तो ये बातें पिंच इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने लाइफ को स्टार्ट करने का डिसीजन जो लिया उस वक्त, दैट टाइम मेरी जो उम्र थी वो उम्र थी सिर्फ और सिर्फ 20 साल। आप सोचिए, कहा जाता है कि आपको चिंटू सर है हमारे, नहीं है? एकदम होंगे। हाँ, हमारे मीटिंग में तो हमेशा रहते हैं, तो हमारा तो भाई उन्हीं के गुरु ज्ञान से हम लोगों ने कुछ सीखा है।